नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता पहली खबर आपके जिले से हो। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। पहले दिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों के लिए हिंदी का पेपर होगा। इस परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से निगरानी की व्यवस्था की गई है। माताओं बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी, अगर आप भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो तैयार हो जाइए। योगी सरकार आपके बैंक खाते में सीधे 5,000 रूपए भेजने की तैयारी कर चुके हैं। बस अपना आधार और बैंक खाता चेक कर ले ताकि आपकी किस्त न रुके। योगी सरकार आज से विशेष रोजगार अभियान शुरू कर रहे हैं। 20 फरवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार मेलों के जरिए प्राइवेट और सरकारी क्षेत्रों में नौकरियां दी जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री इलाज के लिए उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 60 साल तक कर सकती है। इसके अलावा 5 लाख की सालाना इलाज की सीमा को भी बढ़ाया जा सकता है, जिससे करोड़ों परिवारों को बड़ी राहत मिलेंगी। बजट 2026 के बाद अब देश में बड़े नियम लागू हो गए हैं, जिससे मध्यम वर्गों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। योगी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की फाइल पर अंतिम मोहर लगाने वाली है। साथ ही PM किसान योजना की 19वीं किस्त पाने के लिए eKYC पूरा करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। जिन किसानों ने eKYC नहीं कराई उनकी आने वाली किस्त रुक सकती है। भारत और अमेरिका के बीच करीब 45 लाख करोड़ रुपए 500 अरब डॉलर का व्यापारिक समझौता हुआ है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले 50% एक्स्ट्रा टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया है। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए चंद्रमा के साउथ पोल पर मार्स माउंटेन की लैंडिंग साइट चुना है। यह मिशन चांद से मिट्टी के नमूने धरती पर लाएगा। भारतीय सेना में शामिल होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए आज से आवेदन शुरू हो गए हैं। 8वीं 10वीं और 12वीं पास युवा आधारित पोर्टल में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। देश सेवा का यह सुनहरा मौका है। दिल्ली के स्कूलों में संसद भवन को 13 फरवरी को उड़ाने की धमकी मिला है। दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। सरकार छोटे नोटों की किल्लत दूर करने के लिए नए ATM लाने की तैयारी कर रही है। अब ATM से 10, 20 और 50 रुपए के नोट भी निकाल सकेंगे। इससे आम लोगों और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने साफ कह दिया है कि गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे UPI ट्रांजैक्शन पर भविष्य में कोई चार्ज नहीं लगेगा। यह सेवा पूरी तरह मुफ्त रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पिछड़े वर्गों के विकास के लिए एक बड़ी योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। अब ट्रेन में यात्रा के दौरान आप अधिकतम 20 किलो घी ले जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वह टीन के डिब्बे में पूरी तरह सील बंद होना चाहिए। खुले डिब्बे या प्लास्टिक की बोतल में घी ले जाना सख्त मना है। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब दवाइयों की कमी नहीं होगी। योगी सरकार ने एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जिससे दवाइयों को स्टॉक की निगरानी सीधे लखनऊ से की जाएगी और मरीजों को मुफ्त दवा मिलेंगी। PM मोदी 14 फरवरी को असम में हाईवे पर बने हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे, जहां राफेल, सुखोई और जैसे लड़ाकू विमान इमरजेंसी लैंडिंग कर सकेंगे। अमेरिका ने भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर लगाए गए 25% अतिरिक्त टैक्स को भी हटा लिया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अभी भी भारत की रूसी तेल खरीदने पर अपनी नजर बनाए रखेगा। भारतीय रेलवे ने प्रदूषण कम करने के लिए देश की पहली लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह ट्रेन एक बार में फुल टैंक होने पर 2200 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकेंगे। परीक्षा में महिला अभ्यर्थियों को दुपट्टा पहनने की अनुमति दी गई है, लेकिन शॉल और स्टार ले जाने पर पाबंदी रहेंगी। नए मेडिकल स्टडी ने डोनाल्ड ट्रंप को दावों को खारिज करते हुए कहा है कि गर्भावस्था में बुखार के लिए पैरासीटामोल सुरक्षित है और इससे ऑटिज्म का खतरा नहीं है। दिल्ली सरकार ने दुकानदारों द्वारा कम वजन तोलने पर जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। स्ट्रीट वेंडर्स पर 5,000 रूपए और थोक विक्रेताओं पर 5,000 रूपए तक का जुर्माना लगेगा। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए यह नया कदम उठाया गया है। एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि मंगल से पहले चांद पर इंसानों को कॉलोनी बसाना आसान है और वे अगले 10 साल में यह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं।
एक रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2025 में भारत के सस्ते 5G स्मार्टफोन मार्केट में 1900% से ज्यादा की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 70 साल के बुजुर्गों के साथ साथ अब 60 साल की उम्र वालों को भी फ्री इलाज की सुविधा मिल सकती है। इलाज की सीमा भी बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 फरवरी को विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 के लिए अब तक का सबसे विशाल बजट पेश करेंगे। इस बजट का आकार लगभग 9 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे, महिला सुरक्षा और युवाओं को रोजगार पर केंद्रित होगा। सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे दुकानदारों को बैंक खातों में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीबीटी के माध्यम से भेजी जा रही इस राशि का मैसेज मोबाइल पर मिलते ही आम जनता में खुशी का लहर दौड़ गई है। अगर आज की कोई भी खबर आपके जिले से जुड़ी है तो कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।